ऐसा। कभी ये ना सोचो कि अब तो 80-90 के हो गए, अब तो विचार ही छोड़ो कि हमारे हाथ से कोई अच्छा काम होगा, कोई पवित्र काम होगा, कोई शुभ काम होगा। अब तो 80 के हो गए, अब 90 के हो गए। ऐसा शुभ कार्य के विषय में कभी न सोचो। शुभ कार्य का विचार, शुभ कार्य का संकल्प मृत्यु के 5 मिनट पहले भी उठता है संकल्प, तो संकल्प कर लो, क्योंकि आपके हाथों से नहीं होगा तो आपके पुत्रों के हाथों से होके रहेगा, आपकी परंपरा से। क्योंकि संकल्प शुभ हो और दृढ़ हो तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। संकल्प में, आपके संकल्प की शुभता में कमी हो तो दृढ़ता में कमी अपने आप हो गई, समझ लो। जहां शुभ नहीं वहां दृढ़ कैसा? शुभ ही तो मजबूत होता है ना, शुभ ही दृढ़ होता है। शुभ और दृढ़ दो शब्द रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, केवल शुभ काफी है, क्योंकि शुभ तो दृढ़ होगा। शुभता की अपनी दृढ़ता भी होती है, शुभता की अपनी मजबूती होती है, सत्यता की अपनी मजबूती होती है। शुभ संकल्प, शुभ कार्य का संकल्प जिस उम्र में उठे मन में करो। लेकिन भगवान 2 घंटे के बाद मेरे हाथ से करावे, भगवान 4 दिन के बाद करावे, या मेरे ही हाथों से करावे, ये सूक्ष्म अहंकार है। ऐसे में भगवान मुक्त हो जाते हैं, आप बंधन में आ जाते हैं। भगवान की कृपा से कोई शुभ भाव उठा और शुभ कार्य का विचार कर लिया, संकल्प कर लिया, और वो कार्य का समय आने के पहले यदि आपका जीवन खत्म हो गया, यदि आयु खत्म हो गया, तो ये ना समझो कि संकल्प शुभ था फिर भी न हुआ। यदि उसकी शुभता में कोई संदेह नहीं है तो फिर उसकी सिद्धि में कोई संदेह नहीं है, किसी न किसी के हाथों से वो कह रहेगा। शुभता मरती नहीं है, कभी अमर होती। सत्यता मरती नहीं है, संकल्प में शुभ होना चाहिए। तो महाराज के हाथों से ना हुआ, लेकिन 14 वर्ष के बाद भगवान राम का तिलक अयोध्या में हुआ, तो वो संकल्प किसका था? तो आप जानते हैं वो संकल्प किसका था? भरत जी का था क्या? नहीं था बिल्कुल। तो क्या राम जी का संकल्प था अयोध्या की राज सत्ता पर बैठने का? बिल्कुल नहीं था। तो वो संकल्प किसका था? वो संकल्प महाराज दशरथ जी का ही था। लेकिन शुभ कार्य भगवान निश्चित समय पर ही में करावे और दूसरा मेरे ही हाथ से करावे, ये अहंकार होता है। ये सूक्ष्म अहंकार है। हाँ, यदि सूक्ष्म अहंकार आपके भीतर खत्म हो गया तो आपको आनंद होता है। किस बात का? शुभ कार्य के संकल्प का आनंद होता है। शुभ कार्य करने का भी इतना आनंद नहीं होता जितना आनंद शुभ कार्य के संकल्प का आनंद होता है। क्या कार्य का आनंद होता है किसी को? आनंद कभी कार्य का नहीं होता, थकान होती है। क्या किसी कार्य का आनंद होता है? 2 घंटे पूजा में बैठो, क्या होता है? थकान होती है। आजकल कलयुगी लोग तो भोजन पाने में भी थक जाते हैं। वो तो कोई विकल्प ही नहीं कि उसको कोई चबा चबा के दे, लोग थक जाते हैं। 1-2 रोटी चबाते चबाते उसको दांत दुखने लगता है, थक जाते हैं।
चलने में थक जाते हैं, बैठने में थक जाते हैं, बोलने में थक जाते हैं, और उससे कहो कि तो फिर लेट जाओ बिस्तर में, तो बोले पड़े पड़े थक जाते हैं, लेटे लेटे थक जाते हैं, लेटे लेटे थक जाते हैं, चलते थक जाते हैं, भोजन पाते थक जाते हैं। वो कंगाल लेके 2 मिनट अपने बाल ठीक करते तो यहां दर्द होने लगता। तो प्लास्टिक क्या हो गए सब? मतलब कार्य का आनंद नहीं होता, कार्य क्रिया है, और क्रिया की हमेशा थकान होती है। करना जरूरी होता है, लेकिन कार्य का आनंद नहीं होता, क्रिया की थकान होती है। आनंद तो शुभ संकल्प का आनंद होता है, और वो अवश्य पूरा होता है यदि संकल्प शुभ होता है तो महाराज ने राम जी को सत्ता देने का निर्णय किया था, लेकिन साथ